Dear students, good morning. Welcome in my Kepler Science classes. आज हम लोग एक गांव में घिरे हुए हैं। बरसात का मौसम है और ऐसे समय में छोटा सा उपकरण जो है उसी से हम आप लोगों का वीडियो बना रहे हैं और बोर्ड पर आज संभव नहीं है, इसलिए कुछ न्यूमेरिकल्स आज हम पैड पर ही दे रहे हैं। इसे आप लोग गौर से समझिए। एक क्वेश्चन है कि इफ़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 34ab, then prove that log a plus b by b is equal to 1 by 2 और log a प्लस log b। ये क्वेश्चन है, इसे हम लोग को प्रूव कर देना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। इसको हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फार्मूले से प्रूफ कर सकते हैं। बहुत ही इजी है। आप जानते हैं यहाँ ऊपर दिया हुआ है लॉगरिथम का। यह क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी है। आप इसको प्रूफ लिख करके आगे बढ़ाइए कि गिवन दैट क्या दिया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 34ab। ये दिया हुआ, ये 6 है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है, लेकिन 2ab और रहता तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता। तो क्यों नहीं हम 2ab को दोनों तरफ ऐड कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इधर कितना हो जाएगा 34ab में प्लस 2ab को दोनों ओर हम ऐड कर दिए। अब यह कितना हो गया, a प्लस बी का इधर हो गया होल स्क्वायर और इधर हो गया 36ab। 36ab हुआ। अब हम देख रहे हैं कि यह 36 इधर कर दें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है और 36 को हम 6 का होल स्क्वायर कह सकते हैं। 6 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ रह जाएगा केवल ab। अब यह क्या हुआ कि a प्लस बी बाई 6 पर होल स्क्वायर बन गया और यहाँ हो गया ab। अब हम a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है, यहाँ का पावर a प्लस बी का होल स्क्वायर 6 पर भी होल स्क्वायर, दोनों का पावर होल स्क्वायर जो 2 है, पावर इंडेक्स 2 होल स्क्वायर को हम यहाँ कर देंगे ab की ओर। तो आप जानते हैं कि यहाँ का 2 यहाँ आके 1/2 पावर हो जाएगा। इंडेक्स का रूल है, इंडेक्स के रूल से ऐसा कर लेंगे। अब दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स विकेट। तब हम क्या पाते हैं कि यह हो जाएगा लॉग ऑफ a प्लस बी बाई 6, इधर हो जाएगा लॉग ऑफ a डॉट बी और 1/2 यहाँ का यहाँ बगल में आ जाएगा लॉग के अनुसार। ये थर्ड फार्मूला है इसका। तो 1/2 तो अपनी जगह पर ठीक है, और जैसे ही लॉग को बांटेंगे तो मल्टीप्लाई के चलते
यह हो जाएगा log ऑफ a प्लस log ऑफ b, और यही हम लोगों को प्रूफ करना था। प्रूफ ओके, ऐसे बहुत इजी है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसमें हैं, टिपिकल क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे हैं, लेकिन रूल जानते हैं तो बहुत जल्दी ओके कर लेंगे। इसके बाद एक और क्वेश्चन हम दे रहे हैं। पैड से थोड़ा समझना भी आसान है, आवाज़ भी साफ आएगी, ये अच्छा है। ये क्वेश्चन है, इफ ABC be the pth, qth and rth terms of a GP का यह टर्म है, तो प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, Q माइनस R log A प्लस R माइनस P log B प्लस P माइनस Q log C कुल मिला के 0, ये सभी मिल के 0 है। तो ये प्रूफ कर देना है। अब चलिए प्रूफ कीजिए। जीपी का रूल आप जानते हैं पहले से, आप तो जीपी पढ़े ही हैं। एपी, जीपी, एचपी भी होता है, तीनों पढ़ गए होंगे। नहीं पढ़े हो तो थोड़ा सा इतना जान लीजिए, पढ़ना तो पड़ेगा ही, 11th क्लास में तो है ही। तो क्या है जीपी में कि अगर फर्स्ट टर्म मालूम हो और कॉमन रेशियो मालूम हो, जीपी में क्या होता है कि जैसे जैसे आप फर्स्ट नंबर से आगे बढ़ते हैं और इसके ज्योमेट्रिकल तरीके से अगर यह बढ़ता है, यानी किसी एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई होता चला जाता है, ए हो चाहे ए आर हो, फिर ए आर स्क्वायर हो, फिर ए आर क्यू हो, ऐसे आर 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 मल्टीप्लाई होता जा रहा है, तो ऐसे सीरीज को जीपी कहते हैं। फर्स्ट टर्म से स्टार्ट हो रहा है और एक कांस्टेंट नंबर कोई है जिसको हम आर कहते हैं, उसी से हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। तो मल्टीप्लाई कर कर के अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके और टर्म हम आगे पाते जा रहे हैं, तो ऐसी सीरीज जो बने तैयार होगा उसको हम कहेंगे जीपी। तो जीपी में क्या है, एपी में क्या था कि ऐड हो रहा था, इसमें कोई एक फिक्स नंबर जिसको हम कॉमन डिफरेंस डी कहते थे, वो ऐड होता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। इसमें मल्टीप्लाई होता जा रहा है, इसमें जो है मल्टीप्लाई होता जा रहा है, यही फ़र्क है। उसमें ऐड होता था एक कांस्टेंट नंबर और बढ़ता जाता था, एक एक टर्म सीरीज बन जाता था, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई होता जा रहा है, यही अंतर है इसमें। तो इसको कहते हैं जीपी। तो ऐसे जीपी में अगर यह 3 1 यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो यह आया कितने टर्म हो गए, 1 2 3 4 टर्म है। तो 4 का मतलब होता है 4 चौथा टर्म है, तो यह 3 आया, इसका मतलब 4 - 1। यह तीसरा टर्म है, थर्ड टर्म है, लेकिन इसमें आया है पावर 2 यानी 3 - 1। इसी तरह से अगर हमारा nवां टर्म होता ए आर, तो nवां टर्म होता तो n में से एगो कम रहता है यहाँ। जैसे दूसरा टर्म में 1 है, 2 - 1, तीसरा टर्म में 3 है, 3 - 1, चौथा टर्म में 4 होना चाहिए लेकिन 4 नहीं है, 3 है, यानी 4 - 1। उसी तरह से nवां में n - 1 होगा। ये nवां टर्म का फॉर्मूला है।
ARn-1। अगर अगर फर्स्ट टर्म ए है और जो जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो हमारा कॉमन रेशियो कहलाता है, कॉमन डिफरेंस नहीं, कॉमन रेशियो। इसमें यही खूबी है कि इसको हम कॉमन रेशियो कहेंगे, कॉमन डिफरेंस नहीं कहेंगे, थोड़ा सा दोनों में अंतर है। तो आप जीपी थोड़ा सा जान गए और इसका टर्म जो है एनवा टर्म ARn-1 होता है। तो उसी तरह से अगर हम कुछ और माने, हम फर्स्ट टर्म को ए नहीं मान के कुछ और माने तो उसी अनुसार फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे हम मानते हैं कि लेट फर्स्ट टर्म, इसको हम लेते हैं ए नहीं बल्कि m, और नंबर ऑफ टर्म तो कभी पीवा है, कभी कीवा है, कभी आरवा है, तो नंबर ऑफ टर्म तो अलग अलग है, तो इसको तो हम लोग हटा देंगे। कॉमन रेशियो की ज़रूरत है, कॉमन रेशियो, ये इसको हम आर कहेंगे। तो कॉमन रेशियो आर हो गया, ठीक है। और फर्स्ट टर्म हमारा एम से शुरू हुआ, कॉमन रेशियो हमारा यहाँ पर आर भी कह सकते हैं, एन भी कह सकते हैं, है ना। अगर हम इसको एन कह दें तो भी चलेगा, कॉमन रेशियो को एन कह दें, एन 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 मल्टीप्लाई करते चले जाए, तब क्या हो जाएगा, तब इसका एनवा पीवा टर्म, कीवा टर्म, आरवा टर्म, तीन तरह के टर्म हो रहे हैं। तो ए जो है वो पीवा टर्म है, तो इसलिए हमारा यहाँ से क्वेश्चन से उठाइए कि पीएथ टर्म जो कि हमारा ए है वो हो जाएगा m इंटू रेशियो है n, इस पर पावर p-1। फिर है कीवा टर्म है b, इसमें क्या है, फर्स्ट टर्म m, रेशियो n और q-1, यहाँ q-1। फिर आरवा टर्म है c है जो कि m n और r है तो r-1। इस तरह से तीन गो टर्म हमको मिल गए। अब प्रूफ जो करना है हमको, इसमें हम देख रहे हैं कि q-r है इंटू लॉग a है, q इंटू r है फिर लॉग a है, तो अभी तो लॉग लेंगे तब जो कि लॉग a पैदा होगा। लॉग a कैसे पैदा होगा, इसमें लॉग लेंगे दोनों ओर, तो टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स, टेकिंग logarithm both sides we get, तब हम क्या पाते हैं कि log a बराबर log m प्लस log n और p-1 यहाँ। उसी तरह से log b इक्वल टू log m प्लस log n और इसके ऊपर का पावर q-1 यहाँ। उसी तरह से log ऑफ c बराबर log m log n और r-1। इतना तो आपका आ गया। यह है इक्वेशन 1, यह है इक्वेशन 2 और यह है इक्वेशन 3। तीन इक्वेशन मिल गए। अब इन सबों को क्या क्या से मल्टीप्लाई करना होगा, तो देखिए log a में q-r से, log b में r-p से, p है, और log c में p-q से मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करने से क्या मिलता है वही जीरो ला के दिखा देना है। तो लेफ्ट साइड, अब लेफ्ट साइड लेके चलिए। लेफ्ट साइड में क्या है कि log a मल्टीप्लाई q-r है, q-r में log a से मल्टीप्लाई हुआ है, फिर r-p में log b से मल्टीप्लाई हुआ है, और फिर
p माइनस क्यू से log c में मल्टीप्लाई हुआ है। अब ये कैसे बनेगा? अब यहाँ से log a का वैल्यू यहाँ रख कर और q माइनस आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो q माइनस आर तो है ही और log a का वैल्यू है log m प्लस इतना। तो पहले log m से मल्टीप्लाई कर लीजिए, अब बाद में log a से इसमें भी कर लीजिए। नहीं, log a यहाँ है और यहाँ log m से हमने कर लिया और इसमें भी q माइनस आर से यहाँ भी कर लीजिए। तो p माइनस 1 है और q माइनस आर है, log n से मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह से यहाँ भी हम क्या करेंगे कि r माइनस पी से प्लस करते हैं, r माइनस पी से इस log m में मल्टीप्लाई कर देंगे और उसी r माइनस पी से इसमें भी दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला है q माइनस 1, उससे हम r माइनस पी से कर देंगे और log n तो है ही। उसी तरह से तीसरा वाला है, इसमें भी क्या करेंगे log c में p माइनस क्यू से, तो p माइनस क्यू log m। जब यहाँ किए हम p माइनस क्यू से तो यहाँ सब में करेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। और यहाँ r माइनस 1 है, उससे हम p माइनस क्यू से कर दिए, ये हो गया log n। ये ऐड कर देंगे, टोटल ऐड करेंगे। तो log m जो है उनको हम अगर जोड़ दें log m को तो यह बन जाएगा q माइनस आर प्लस आर माइनस पी अब प्लस p माइनस क्यू। ये log m सब में का कॉमन खींच के यहाँ लगा दिए और इनमें से log n को कॉमन खींचेंगे, log n कॉमन खींच के लास्ट में लिखेंगे तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा इतना फिर इतना फिर इतना। तो इनमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, p q माइनस आर पी माइनस क्यू और माइनस माइनस प्लस आर, फिर प्लस इससे कीजिए log n हम कॉमन खींच के दिखा देंगे। तो r ये क्या बना क्यू आर, ये क्या बना माइनस पी क्यू और ये क्या बना माइनस आर और ये बना माइनस माइनस प्लस पी। उसी तरह से इनको देखिए आर पी माइनस क्यू आर माइनस पी और प्लस क्यू, ये जो है log n यहाँ पर हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि r से r कट जाएगा, p से p कट जाएगा, q से q कट जाएगा, तो यह हो गया 0 इंटू log m। और इधर पी क्यू से माइनस पी क्यू कटा, आर पी माइनस है तो प्लस आर पी कटा, माइनस क्यू से प्लस क्यू कटा, प्लस आर से माइनस आर कटा और क्यू आर प्लस क्यू आर माइनस कट गया और प्लस पी माइनस क्यू कट गया, तो यह भी 0 बचा, 0 इंटू log n। अब 0 यह भी हो जाएगा, 0 यह भी हो जाएगा, 0 प्लस 0 कुल मिला के हो गया 0 और यही है राइट हैंड साइड। आ गया। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को भी बना सकते हैं, इजी है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसके होते हैं, छोटे छोटे हैं, आप जानते हैं इसको, केवल इसको अरेंज कर देना है बस। मज़ेदार क्वेश्चन है। ये जो है आपको बहुत ही आसानी से हो गया। इसी तरह से और भी क्वेश्चंस होते हैं जो आप लोग आसानी से उसको बना सकते हैं। और प्रूफ करने वाले फार्मूलों पर आधारित एक क्वेश्चन हम और दे रहे हैं जो बहुत ही इजी है।
बहुत ही इजी है। वो क्या है? वो है कि इफ़ x इक्वल टू log ऑफ BC टू द बेस a, फिर दिया है y इक्वल टू log ऑफ CA टू द बेस b, z दिया है log ऑफ AB टू द बेस c। तो प्रूव दैट साबित कीजिए कि 1/x प्लस 1 1/y प्लस 1 1/z प्लस 1 कुल मिलाकर 1 हो जाएगा। 1 ला के दिखा देना है। तो x y z का वैल्यू तो दिया हुआ है। अब इसमें x प्लस 1 की ज़रूरत है, y तो दिया है लेकिन y प्लस 1 की ज़रूरत है, z दिया है लेकिन z प्लस 1 की ज़रूरत है। तो इन सब वैल्यूओं को हम लोग अगर रख लें, जैसे कि बनाएं इसको x प्लस 1, पहले x प्लस 1 बनाएं, क्या होता है? तो x का मतलब हो गया log BC नीचे a, और प्लस 1 को इसी बेस पर हम कह सकते हैं कि log a बेस a, क्योंकि बेस a है तो इसके साथ बेस a वाला चलेगा, और ऊपर नंबर भी a हो जाए तो दोनों मिलकर 1 हो जाएगा। अब यह कुल मिला के कितना हो जाएगा? बेस a वाला log खींच लेंगे तो यह प्लस क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देगा, ABC बन जाएगा। उसी तरह से y प्लस 1 को भी निकाल लीजिए। ये कितना बनेगा? log ऑफ CA टू द बेस b प्लस 1 को हम कहेंगे log ऑफ b टू द बेस b। अब ये क्या हो जाएगा? log ऑफ मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, या ABC तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नीचे बेस भी रहेगा। उसी तरह से z प्लस 1 की ज़रूरत है हमको, यहाँ उसको निकालते हैं। तो z का मतलब है log AB नीचे है c, अब प्लस log बेस c है तो नंबर भी c हो गया। अब log बेस c log बेस c हम दोनों में से निकाल दें तो यह जो प्लस है वो मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, ABC हो जाएगा। ठीक है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। ये जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, नाउ लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या है? यह 1/x प्लस 1 है, 1/y प्लस 1 है, और 1/z प्लस 1 है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि 1 के नीचे x प्लस 1 का वैल्यू पहले से ला कर रखे हैं, log ऑफ ABC टू द बेस a, फिर 1/y प्लस 1 का मतलब क्या है? log ऑफ ABC टू द बेस b, फिर log ऑफ ABC टू द बेस c। आप जानते हैं कि 1 के बटा के नीचे इतना है, तो अगर उसको बटा के ऊपर लाएं तो a हो जाएगा यहाँ, और जो बेस है वो नंबर बन जाएगा, जो नंबर है वो बेस हो जाएगा। आपका जो फार्मूला है पहले, इसके पहले वाले में जो है, ये है हमारा वॉल्यूम 32। तो 31 और 30 में हमने दिखाया है। फार्मूला तो 31 में सब होगा ही, शब्द यही हैं। तो उसी के आधार पर हमने देखा कि यहाँ पर बेस गया नंबर के जगह पर, नंबर गया बेस के जगह पर, यह उल्टा हो जाएगा। यानी ऊपर जाते ही यह हो जाएगा log ऑफ a, अब बेस हो जाएगा ABC, प्लस उसी तरह से log ऑफ b बेस हो जाएगा ABC, उसी तरह से log ऑफ c बेस हो जाएगा ABC। अब क्या होगा? अब देख रहे हैं कि ये प्लस है और बेस सभी सेम हैं, तो क्या करेंगे हम कि बेस ABC को सब में से खींच लें,
तो ये सभी नंबर्स ए बी और सी मल्टीप्लाई हो जाएंगे ऐसे। अब सेम बेस नंबर सेम, दोनों सेम हैं, तो यह बन जाता है 1 और यहीं हम लोग को राइट साइड में लाना था। ठीक है, अच्छा लगा? इस तरह से हम लोग इस न्यूमेरिकल को बना लिए और इसी ढंग से और भी न्यूमेरिकल्स हम देने जा रहे हैं 1 बाय 1। अगले वॉल्यूम में और देने जा रहे हैं। तब तक के लिए इतना को एक्सरसाइज कीजिए। ओके, फिर मिलते हैं।